चीन के तियानजिन शहर में संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट चल रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चीन के दौरे पर हैं। आज इस समिट का सबसे अहम सत्र चल रहा है, जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता साझा हितों और चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। आज के सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ के मंच पर एक साथ नजर आए हैं। तीनों नेता आपस में बात करते देखे गए हैं। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है और 20 से ज्यादा देशों की सहभागिता। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये नई तस्वीर है और इन देशों के बीच किस तरीके से भारत की जो बॉन्डिंग बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल केंद्र में आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेता अलग अलग देशों के उन्हें घेरे हुए दिख रहे हैं, उनसे बातचीत करते हुए, उनको समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और इन देशों के साथ उनका समन्वय हो रहा है। तो देखिए, ये वार्ता काफी बेहद ही अहम मानी जा रही है और ये तस्वीर और भी बेहद अहम हो जाती है जब एक टैरिफ बम फोड़ा गया हो अमेरिका की तरफ से। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल केंद्र में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे होंगे। खुद वो समझा रहे हैं बाकी नेताओं को, कुछ बता रहे हैं। जो उनके इशारे हैं, जो उनका हाव भाव है, वो बता रहा है कि किस तरीके से वो बाकी जो देश के नेता हैं उनको भी वो समझा रहे हैं। तो ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने आई है। एससीओ समिट की ये बैठक और इस सत्र का आज सबसे अहम दिन माना जा रहा है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ के मंच पर एक साथ दिखाई दे रहे हैं और तीनों नेता आपस में देखिए कैसे बात कर रहे हैं। एक बार फिर से इस तस्वीर को गौर से देखिए। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति जो रूस के हैं और ठीक बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, भारत की केमिस्ट्री को लेकर भी चर्चाएं हो रही है और ये चर्चाएं लगातार पिछले 2-3 दिनों के इवेंट में देखने को मिली भी है कि किस तरीके से कितनी करीबी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रिश्ते हैं वो मजबूत इन देशों के साथ करते आ रहे हैं। भारत ने ये बताने की कोशिश की है, संदेश साफ है कि किस तरीके से भारत जो है वो विश्व पटल पर उभरा है और भारत भी बाकी देशों के लिए कितनी ज़रूरत अब के समय में बन चुका है। तो महाशक्तियों का ये महामिलान कह सकते हैं, जहां देखिए किस कदर चीन के तियानजिन में एससीओ की ये बैठक में ये देश एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो चीन के साथ बेहतर रिश्ते और अंतर्राष्ट्रीय चाहे व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय मसले हो, संबंध हो, उसको मजबूती देती हुई ये तस्वीर सामने आई है। वहीं देखिए, पुतिन जो हैं वो भी बेहद करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिखाई दे रहे हैं। शी जिनपिंग जो काफ़ी नज़दीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाई दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरे ये सभी नेता दिखाई दे रहे हैं कि कितनी बड़ी अहम केंद्रीय शक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर, जिन्होंने एक बड़ी जो पहचान है वो दिलाई है। तो समय दर समय कई देशों से भले ही भारत पर कई तरीके के प्रेशर बनाए जाते भी रहे होंगे और आज ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के भी जहन में जा रहा होगा कि हमने जो टैरिफ बम फोड़ा है उसका हम पर भी क्या असर पड़ सकता है। और जिसकी चर्चा लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो भी कर रही है कि कहीं ना कहीं जिस देश से अच्छे संबंध थे और व्यापारिक जो गतिविधियां चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं जो ब्रेक लगाने की कोशिश ट्रंप की तरफ से की गई, उसका खामियाजा भी अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से ये तस्वीर गवाही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस शक्ति की, उस कूटनीति की और उस संबंधों की, कैसे भारत अपना जो दबदबा है वो बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस मीटिंग में बता दें कि 20 से जो ज़्यादा देश हैं वो शामिल हो रहे हैं और इन सब के बीच ये तस्वीर देखिए जहां पीएम ने रूसी राष्ट्रपति को किस तरीके से गले लगाया और देखिए बैठक को संबोधित भी करना है। तो कई बेहतरीन जो तस्वीर है वो निकल करके इस एससीओ समिट से निकल करके सामने आई है, जहां पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन जो है वो एससीओ में दिखाई दिए हैं। तो
तो बता दें कि इस साल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों को 2 बिलियन, और ये तस्वीर देखिए, बेहद ही खास तस्वीर जहां पर पुतिन के साथ गले मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जहां पुतिन और मोदी ने एक दूसरे को गले लगाया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक्स हैंडल पर यह तस्वीर उन्होंने साझा की है, और इस तस्वीर के कई अहम मतलब भी हो जाते हैं। तो देखिए, इस बीच एससीओ बैठक को संबोधित भी किया चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, और कहा कि यह संगठन जो है आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ और उग्रवाद के खिलाफ है। तो ये ऐसे मसले रहे जिसने भारत को भी परेशान किया। हालांकि लगातार भारत जवाब भी देता रहा, और इन सब के बीच ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है जहां प्रधानमंत्री मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए हैं। तो देखिए, पीएम मोदी के जापान और चीन दौरे को बीजेपी ने काफी सफल बताया है। राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, खासकर अमेरिका के द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि ड्रैगन और एलिफेंट अगर एक हो जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। चाइना की भी यात्रा उनकी बहुत सफल हो रही है, और चाइना के प्रधानमंत्री ने कहा ड्रैगन और एलिफेंट एक साथ मिल जाएंगे तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। तो चाइना और इंडिया के रिश्तों को और मजबूती दे जाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते आगे, बिहार में 17 अगस्त से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार का आज समापन हो रहा है, और इसको लेकर पटना में आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं का महाजुटान हो रहा है। पटना के गांधी मैदान में इस यात्रा का समापन हो रहा है। 14 दिन की इस यात्रा में राहुल, तेजस्वी और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कारवां 24 जिले में 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरा। इस यात्रा के दौरान कई विवाद भी हुए। पीएम मोदी को लेकर के गाली गलौज को लेकर के सबसे ज्यादा बवाल देखने को भी इस यात्रा के दौरान मिला। तो पटना में आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा है, और गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन के मार्च को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग्स और झंडे लगाए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि होर्डिंग्स में आरजेडी के बड़े नेता लालू प्रसाद या तेजस्वी सहित सभी गायब हैं। गांधी मैदान में आरजेडी का झंडा भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में तस्वीरों को देखकर अटकलें तेज हो गई है कि बिहार में कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर आने की बड़ी तैयारी में है। तो ये तस्वीर है, और ये तस्वीर बता रही है कि यहां पर आपको आरजेडी का झंडा दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और इस कटआउट को देखिए जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी का कटआउट यहां पर लगा हुआ है। इसके साथ साथ जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, उनकी यहां तस्वीरें लगी हुई है। लेकिन यहां पर कहीं भी लालू दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं भी तेजस्वी यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि वीआईपी के कुछ झंडे जरूर यहां पर नजर आ रहे हैं, यानी कि वीआईपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी मौजूदगी यहां पर है। लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी हैं और सारे बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, वो दिखाई दे रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर शायद अब ये कह सकते हैं कि क्या फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी में कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से लगातार सीएम फेस को लेकर भी लगातार टाल मटोल कर रही है, तेजस्वी के चेहरे पर किसी भी तरीके से मुहर लगाने से बच रही हैं, उनके बड़े नेता कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं। जब भी ये सवाल मीडिया द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, सीएम का चेहरा होंगे, जिस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक तरीके से चुप्पी साध रखी हुई है, तो संदेश बढ़ा देने की कोशिश। वोट अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है, और वोट अधिकार यात्रा जो है वो आज पटना से खत्म हो रही है। और पटना में तमाम विपक्ष के जो बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पे आज जुटेंगे, और
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से लेकर के और अंबेडकर मूर्ति बेली रोड तक ये जो पैदल यात्रा है वो होने वाली है। और आपको बता दें कि इसकी बड़ी तैयारी आप गांधी मैदान से देख रहे हैं। यहाँ से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पे तेजस्वी यादव और यहाँ तक के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे आज मौजूद रहेंगे। लेकिन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं जो बड़े बड़े होर्डिंग्स गांधी मैदान में जो मंच बनाया गया है उसके ठीक सामने जो लगी है मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल और प्रियंका के साथ साथ वेणुगोपाल की बड़ी तस्वीर लगी है। मतलब कांग्रेस के तमाम नेताओं की बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। यहाँ बड़े होर्डिंग्स में न तेजस्वी दिखाई पड़ेंगे, न यहाँ पे आपको मुकेश सहनी दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो मंच पे जो लगा है उसमें आपको तमाम चेहरे जरूर दिखाई पड़ेंगे। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो यहाँ पे जो कोशिश की जा रही है, यहाँ पे जरा देखिए कि साथ साथ ढोल नगाड़े जो है वो भी यहाँ पे चल रहा है और इसके जरिए जो है वो लोगों को समा बांधने की कोशिश है कि ये देखिए लगातार संविधान बचाने और उसको टी शर्ट के साथ यहाँ पे जो है लोग जो है वो माहौल बना रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं हर दलों का, आरजेडी से है, कांग्रेस के तमाम लोग जो हैं वो लोग यहाँ से पहुंचे हुए हैं। और कहाँ से आप लोग आए? पूर्णिया। हम लोग पूर्णिया जिला से हैं। हम पूर्णिया जिले के अध्यक्ष हैं। अच्छा, विजेंद्र यादव। तो आज की यात्रा कितनी जरूरी है, कितना लग रहा है कि ये यात्रा इसलिए जरूरी है कि हर नागरिक को वोट का अधिकार है और पहले के समय में बोलता था खोज कि वोट अधिकार सबका है, इसलिए सब आदमी को वोट गिराना चाहिए, लेकिन आज उसको वोटर लिस्ट से नाम छाटा जा रहा है। आप कब पहुंचे यहाँ पे? हम लोग रात में आए हैं। रात में पूर्णिया। अच्छा, पूर्णिया से बहुत गाड़ी आई है। 1000 गाड़ी आई पूर्णिया से आया है। कितनी भीड़ आज है? लगभग 5 लाख। हम लोग करीब 7 से 8 हजार लोग हैं। यहाँ से लेके लास्ट तक यहाँ से ये पूरे हिंदुस्तान को मैसेज जाएगा कि जो लोग इस संविधान में नागरिकों का, उसके अधिकारों का हनन करते हैं, वोट चोरी करके सत्ता में आते हैं, ये न सिर्फ राष्ट्र के खिलाफ अपराध है बल्कि एक सामाजिक कुरीति है। तो ये देखिए यहाँ पे तमाम लोग जुटने लगे हैं और यहाँ से यात्रा शुरू होने वाली है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर राजधानी के यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सुबह 9:30 बजे से डाक बंगला चौराहा और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से बंद रहेगा। पटना जंक्शन से गांधी मैदान की ओर जाना बंद रखा जाएगा। एग्जीबिशन रोड और कदम कुआं के रास्ते लोग जाएंगे, वहीं स्टेशन से बेली रोड जाने वाले वाहनों को अटल पथ से होकर डायवर्ट किया जाएगा। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता धर्मेंद्र कुमार। आज अगर आप पटना की सड़कों पर निकल रहे हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज वोटर अधिकार यात्रा का समापन है और पटना में गांधी मैदान से जुलूस की शक्ल में राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम लोग निकलेंगे, जिसको लेकर पटना की जो यातायात व्यवस्था है उसे डाइवर्ट किया गया है। 10:50 में राहुल गांधी निकलेंगे गांधी मैदान से और उसके बाद जहां जहां उनका काफिला होते हुए अंबेडकर मूर्ति पहुंचेगा उन तमाम रास्तों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। 9:30 बजे डाक बंगला चौराहे को बंद किया जाएगा। अगर आपको पटना जंक्शन जाना है तो आप करबीगैया का इस्तेमाल करें। गांधी मैदान जाने वाली तमाम रास्ताओं को 9:30 बजे के बाद से बंद कर दिया जाएगा। गांधी मैदान जाना और खास करके बेली रोड जो अंबेडकर मूर्ति है वहाँ पर जाने के लिए आपको दूसरे रास्ते का चयन करना पड़ेगा। तो अगर आप 10 बजे के बाद घर से निकलते हैं तो आप पूरी तरह से जो यातायात व्यवस्था है उसे पूरी तरह से देख लें, क्योंकि आपको परेशानी हो सकती है। और यातायात पुलिस ने पहले से ही रूट चार्ट दे दिया है। खास करके डाक बंगला, बेली रोड, हाई कोर्ट, इन तमाम जगहों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। और जिस तरह से लाखों की संख्या में सड़कों पर भीड़ उतरेंगी उसके लिए जिला प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। जगह जगह जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। तो एक जिस तरह से वोटर अधिकार यात्रा निकलेगी उसके लिए जिला प्रशासन ने भी और यातायात पुलिस ने भी पूरी व्यवस्था की है, जिससे कि यात्री या आम लोग जो आएंगे उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग बांग्लादेश और नेपाल से आकर बिहार में रह रहे लोगों को लेकर नोटिस जारी किया है। आयोग ने करीब 3 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किया है, जिनके दस्तावेजों में विसंगतियां पाई गई हैं। इनमें सबसे अधिक मामले सीमावर्ती जिला किशनगंज से सामने आए हैं। ठाकुरगंज की सीमावर्ती पंचायत में कई महिला नेपाल से शादी कर भारत में बहू बनकर आई है। किशनगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है। भातगांव पंचायत की मुनिया देवी को भी बीएलओ की तरफ से नोटिस मिला है। अब बीएलओ की तरफ से जो 11 तरह के दस्तावेज की मांग की जा रही है, इसे लेकर उन्हें मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनके माता पिता नेपाल के निवासी हैं, ऊपर से पिता जीवित नहीं है। ऐसे में लोगों ने मांग की है कि उन्हें ऐसी परिस्थिति में नागरिकता दी जाए। नेपाल सीमा से सटे होने के साथ ही भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध होने से नेपाल की लड़कियों की शादी भारत में और भारत की लड़कियों की शादी नेपाल में सालों से होती आ रही है। शादी हुआ होगा यहाँ पे? बहुत सारा है, हम अकेले थोड़ी है, बहुत सारा है लेडीज यहाँ पर। नेपाल का जो है बहुत बेटी यहाँ पर है, तो सरकार पहले ही ऐसा नियम बनाता जो नेपाल का बेटी यहाँ नहीं आएगा, तो अभी नया करके बनाया तो थोड़ी ना होगा ऐसे। ये नोटिस तो सिर्फ आप ही को आया है? हाँ, हमको ही आया है। लेकिन इस सीमावर्ती क्षेत्र भातगांव में तो बहुत सारा लड़की नेपाल की होगी। नेपाल का बहुत है, लेकिन नोटिस मेरा ही आया है। 2011 में जैसे हमको शादी हुआ तो उस हिसाब से जोड़ लीजिए हमको कितना दिन आया। शादी से पहले नेपाल में ही रहते थे? हाँ, हमको शादी वहीं से करके लाया। पटना के मनेर पहुंचे हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव ने फिर एक बार मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को लेकर विवादित बयान दे दिया। दरअसल तेज प्रताप यादव नाबालिग छात्रा की रेप के बाद हत्या मामले में पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचने पर भाई वीरेंद्र के खिलाफ विवादित बयान दे दिया। सब मिला हुआ है, सब अपराधी के साथ मिला हुआ, तभी इस तरीके का अंजाम हो रहा है। यहाँ का विधायक अभी तक नहीं आया। इतना गधा है यहाँ का विधायक कि अभी घर में नहीं आया। बिहार में लगातार अपराध घटनाएं बढ़ रही हैं। लगातार बढ़ रहा है, कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। यहाँ का विधायक भी गधा है, जो जनता जिताया वो बीच में नहीं आया, मदद नहीं कर रहा है, आरोपी पकड़ा नहीं रहा है। खबर बाढ़ से है, जहां विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने थाना चौक से कचहरी चौक तक की सड़क का शिलान्यास किया। 4 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जाएगी, जिससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। सड़क बन जाने से लोगों को जाम से भी छुटकारा मिल जाएगा। हवा वाला राजनीति फोकसबाजी वाला नहीं करते हैं। हम कोई इतना आगे 200 गाड़ी के काफिला लेके बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में चले, ये सबसे हमको बहुत शौक नहीं है। हम सिंपल तरीके से रहने वाली व्यक्ति हैं। मेरे पास उतना पैसा, उतना साधन नहीं है कि हम 100 गाड़ी से चले, ये से चले, और उसका शौक भी नहीं है। खबर अरवल से है, जहां बलिदाद हाई स्कूल कैंपस में चल रहे कस्तूरबा गांधी स्कूल में प्रिंसिपल पर छात्राओं से मालिश करवाने का आरोप लगा है। वायरल वीडियो में प्रिंसिपल कई छात्राओं से तेल की मालिश करवाती दिख रही है। मैडम के पैर की मालिश का वीडियो वायरल होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। साथ ही स्कूल में जारी अव्यवस्था की पोल भी खुलती दिख रही है। प्रिंसिपल की करतूत के उजागर होने के बाद स्कूल की अधिकतर छात्राएं स्कूल छोड़कर चली गई हैं। इस मामले में आवेदन दिए जाने के बाद 3 सदस्य वाली जांच कमेटी का गठन किया गया है। डीएम ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। ऐसे गरम तेल लेके और उसको ऐसे से मालिश आंटी वगैरह से करवा के वैसे से मालिश करवाइएगा। तेल लगाए थे मालिश करने के लिए। बोली ना कि नहीं तेल लगाने आता है, तो बोली ना कि जहाँ जाएगी जहाँ पैसे तेल लगाएगी, तो कि लगा दो ना। तो हमको बाल में मेहंदी लगवाने के लिए बोले थे, तो हम लगा दिए मेहंदी। तेल लगा दोगी? तो हम बोले कि हमको नहीं लगा। तो हम लोग तेल नहीं बोले, तब बोल रहे हो ना कि जाओगी जहाँ वहाँ कैसे लगाओगे। तो मैम बोले ना कि एक बेबी थी, वो बोले ना कि मेहंदी भी लाए हैं, मेहंदी भी लगा दोगे। तो बोले ना कि नहीं हमको नहीं लगाना आता है, तो हाथ दर्द करने लगता है।
ताकि लगाओ ना, जो बालक हो तो लगाओगी, जैसे भी लगाओगी वो अच्छा ही रहेगा। हाँ, रिटर्न में भी दिया हुआ है, लेकिन कोई एक्शन नहीं अभी तो जो मैम अभी तक नहीं की है। हम उनसे बोले, अब पहले तो हम ऐसे ही बोले मौखिक के मैम ऐसा हो रहा है, कहीं बच्चियाँ कुछ हमको कहेगी ऐसे। बच्चियाँ बहुत सा अधि हो गई है, 70-75 बच्चियाँ थी मेरे यहाँ, भाग गई लोग। हाँ ढेर भाग गई। अभी तो और कुछ एग्जाम भी दे रही है। तो देखिए, इस तस्वीर के सामने आने के बाद भी सवाल कई हैं और सवाल ये है कि ये शिक्षा का मंदिर है या कोई मसाज सेंटर जहां मैडम मालिश करवाती हुई दिखाई दे रही है। क्या प्रिंसिपल छात्राओं को नौकरानी समझ रही है? तो सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये भी है कि प्रिंसिपल पढ़ाने आती है या तेल मालिश कराने। बाकी सवाल ये कि प्रिंसिपल को ऐसे आचरण का अधिकार आखिर किसने दिया? सवाल ये है कि ये प्रिंसिपल समाज को क्या संदेश देना चाहती है और डीएम की बनाई गई कमेटी ने अब तक क्या एक्शन लिया है, ये भी सवाल बना हुआ है। और रांची से बड़ी खबर, जहां शराब बिक्री की नई नीति, आज से शराब बिक्री की नई नीति, नए नियमों के तहत अब शराब बिकेगी। आज से निजी हाथों में शराब की दुकान होगी। शराब पर 70% वैट घटा दिया गया है। तो प्रीमियर ब्रांड की शराब सस्ती अब बिकेगी, रेगुलर ब्रांड की शराब महंगी होगी। तो आज से निजी हाथों में शराब की दुकानें होंगी और शराब पर 70% वैट भी घटा दिया गया है। प्रीमियर ब्रांड की शराब सस्ती होगी, लेकिन रेगुलर ब्रांड की अब शराब महंगी होगी। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।